वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से दीपावली और उसके इर्द गिर्द तमाम जो पर्व हैं, धनतेरस, काली चौदस, भाई दूज, नया साल, इन तमाम त्योहारों पर चर्चा करते आ रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वास्तु हमारी इस त्योहारों के मौसम में किसी तरह से मदद कर सकता है कि हमारा जीवन आनंदमय, मंगलमय हो सके। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। धनतेरस को हमने समझा कि वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है। उसके उपरांत काली चौदस के महत्व को बहुत कम लोग समझते हैं जी। लेकिन उसका एक गहरा महत्व है, एक गहरा उसके साथ एक पौराणिक मान्यता उसके साथ जुड़ी हुई है। क्या कहेंगे? काली चौदस के दिन सबसे लोग ज़्यादातर घर में कोशिश करते हैं कि अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करना। कुछ तांत्रिक लोग जो तांत्रिक पूजा करते हैं उनके लिए काली चौदस पूजा उपासना के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए, सात्विक लोगों के लिए कोशिश हमेशा ये रहती है कि उस दिन आप अपने घर की नेगेटिविटी को निकाल सकें। जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हो, बात बात पे घर में लड़ाई और क्लेश रहता हो, ऐसे लोगों के लिए काली चौदस वेदोक्त शास्त्रों के अनुसार एक ऐसा दिन है कि वो अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, क्लटर और क्लेश के फ्री कर सकते हैं। और उन दिनों के अंदर काली चौदस के दिन पानी के लोटे को भर के पूरे घर में घुमा के जब वो शाम के टाइम पे घर के बाहर जाके उसको फेंक देते हैं, जब उसको डाल देते हैं रास्ते पे, तो उससे उनका पूरा प्रयास रह होता है कि घर में फैलने वाली घूमती हुई नेगेटिविटी को घर से दूर रखा जाए। तो जिन लोगों के घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हो या जिनके घरों के अंदर शांति बिल्कुल ही ना बनती हो, ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर काली चौदस के दिन शाम के टाइम पे पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार काली चौदस के लिए कुछ शास्त्र के हिसाब से मंत्र दिए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लीगल प्रॉब्लम से परेशान लोगों को काली चौदस के दिन अपने घर के अंदर बगलामुखी यंत्र नामक एक यंत्र आता है, उसका जाप या उसके पाठ आप कुछ नहीं तो यूट्यूब के अंदर भी लगा के उसको सुन सकते हो। तो उसकी पूजा उपासना घर में करने से घर के अंदर दुश्मन कम होते हैं, एनिमी ख़त्म हो जाते हैं, घर में सुख शांति रहती है और आपसी मतभेद के अंदर बहुत हद तक घर के अंदर पीस और हार्मनी का एटमॉस्फेयर होता है। जी, चलिए मुख्य त्यौहार, बड़े त्यौहार दीपावली की ओर बढ़ते हैं। त्योहारों में त्यौहार कहा जाता है दीपावली को। दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसके साथ हर उम्र वर्ग का अलग सा स्नेह है, अलग सा प्यार है और एक अलग से जज्बात हैं। जहां बच्चों को, अब तो अमेरिका में भी कई जगहों पर फायरवर्क्स को लोग बड़े मज़े से उसका आनंद लेते हैं, मंदिरों में रौनक देखने को मिलती है। दीपावली को लेकर के क्या कहेंगे कि जो एक मान्यता सी रही है लक्ष्मी पूजन की, छौपड़ा पूजन की, उसके बारे में कुछ बताइए। दीपावली साल का सबसे आखिरी दिन और जितनी भी अमावस्या है उसमें से वही एक दिन ऐसा है कि जो अमावस्या होने के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, खुश होते हैं और मैक्सिमम सेलिब्रेशन करते हैं। और हर रिलीजन के अंदर, बुद्धिज़्म के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर, सिख रिलीजन के अंदर दिवाली का महत्व बहुत ज़्यादा पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है। दिवाली साल का सबसे सुंदर त्यौहार है। सबसे ज़्यादा खुश बच्चों को करना चाहिए। बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट, तोहफे मिलते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं कि दिवाली आएगी तो हम ये करेंगे। घर के अंदर लोग ज़्यादातर दिवाली के अंदर बहुत ज़्यादा घर का आंगन सजाना, वहाँ पे रंगोली बनाना, घर को क्लटर फ्री रखना, ये सब चीज़ें जो कि घरों के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ कनेक्टेड है। सेम थिंग फॉर ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए कि वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जाती है कि स्वच्छता बनी रहे। आप अपने पुराने जो भी पेपर वर्क होते हैं या अपनी बुक वगैरह होती है, तो नया साल का शुरुआत होने के लिए आप अपना जो भी साल के अंदर जो भी अपने अकाउंटिंग या हिसाब किताब होते हैं वो उस साल आप वाइंड अप करते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ों के त्यौहार दिवाली माना जाता है। दिवाली के दिनों के अंदर पूजा वास्तु के नियमों के अनुसार गणेश और लक्ष्मी की साथ में करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसके साथ अपने इष्ट देव का स्थापन करना चाहिए। तो हर कुटुंब के हिसाब से, हर रिलीजन के हिसाब से अपने अपने एक इष्ट देव होते हैं। तो दिवाली का दिन ऐसा है कि आपके परिवार के लिए, बच्चों के ऊपर, आपके सारे कुटुंब के फैमिली मेम्बर के ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा बनी रहे, उनका आपको वरदान मिले। तो इसीलिए उनका पूजा स्थापन और जो भी अपने अपने रिलीजन के हिसाब से
अर्चना की जाती है वो करना चाहिए। पूर्व दिशा के अंदर पूरा इस साल की पूरी स्थापना ईस्ट में की जाने वाली है, तो ईस्ट के अंदर दिवाली का स्थापन करना चाहिए और जितने हो सके उतने ब्राइट कलर का इस्तेमाल आप रंगोली वगैरह के अंदर कर सकते हो। जी, एक चोपड़ा पूजन की जो है दीपावली के रोज़ दीपावली के दिन जो है करने का महत्व है। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो गुजराती समुदाय में और व्यापारी वर्ग में, अब ये दोनों बड़ी कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे गुजराती समुदाय में लोग व्यापारी भी हैं और व्यापारी वर्ग चोपड़ा पूजन का महत्व समझते भी हैं। फिर वो मारवाड़ी परिवार हों, किसी भी रिलीजन में हो, बहुत सारे लोगों में एक उसके प्रति एक अलग आस्था और श्रद्धा है कि अपने जो बही खाते हैं उसके ऊपर जो है स्वास्थ्य, हाँ, उसकी उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और नवग्रह का स्थान बना करके करते हैं। क्यों हम इतना महत्व देते हैं चोपड़ा पूजन को? क्योंकि दिवाली जो है वो साल का आखिरी दिन है, तो नए साल की शुरुआत होती है। शुभ शुरुआत होने के बाद जो पुराने अकाउंट थे वो खाता वही आपकी क्लोज होती है और एक नए अकाउंट ओपन होने हैं। एक शुभ शुरुआत होती है। अच्छे दिनों के अंदर अगर उसकी शुरुआत करती है तो पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा बना रहता है और साल के दौरान आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा गफले दिखाई नहीं देते हैं, लोगों की ज़्यादा उधार क्रेडिट नहीं देनी पड़ती है और दोनों ओर से परस्पर आपके और आपके क्लाइंट के बिजनेस अच्छे बने रहते हैं। और चोपड़ा पूजन में तो मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में मैं मिडल ईस्ट यहाँ वहाँ बहुत जगह पे, यूके बहुत जगह पे जाती रहती हूँ, लेकिन चोपड़ा पूजन तो आजकल सिर्फ हिंदू या दिवाली का त्यौहार नहीं हो गया, ये तो बिजनेस का ही त्यौहार हो गया है। हर रिलीजन का आदमी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, दिवाली के टाइम पे उनके पास चोपड़ा पूजन होता ही होता है। तो ये एक ऐसा आप मान सकते हो कि बिजनेस की एक अच्छी नई शुरुआत है। पुराने अकाउंट क्लोज होते हैं, नए अकाउंट ओपन होते हैं। जी दर्शकों, आस्थाओं और मान्यताओं से जुड़ा दीपावली पर्व और उसके साथ अलग अलग त्योहारों का स्नेह सम्मेलन न केवल अब हिंदुस्तान में या दुनिया भर में अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, यहाँ तक कि वाइट हाउस में बराक ओबामा भी एक दफ़ा कहते हुए मिले कि साल मुबारक जो हमने देखा यूट्यूब पे वाइट हाउस में अलग अलग जगह पर जो है बहुत अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है कि हमारे त्यौहार को एक अलग सी उसका वर्चस्व बढ़ रहा है, एक अलग सी मान्यता हो रही है। नए साल के अवसर वही किस तरह से वास्तु उसका लाभ उठाएं, क्या उसके लिए भी कोई ख़ास संदेश आपकी ओर से? इस साल के अंदर दिवाली की पूजा के साथ साथ नए साल का सेलिब्रेशन, जैसे दिवाली आम तौर पे पटाखे और मिठाइयाँ और खुशियों का त्यौहार है, तो नए साल की शुरुआत भी बहुत ही धामधूम से, बहुत ही अच्छी तरीके से भी होने वाली है। मैं ये एज ए कंसल्टेंट ये कहना चाहूँगी कि कमिंग ईयर 2017 जो आने वाला है वो एक ऐसी दिशा में कुछ ऐसी चीज़ें हिट करता है कि ऐसा लगता है कि इस साल के अंदर किसी एक जगह पे, किसी एक कोने पे काफ़ी हद तक बहुत बड़े नुकसान ह्यूमन बीइंग को होने की संभावना है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस साल के दिवाली के त्यौहार के दौरान हम लोग सारे ये प्रे करें कि इस साल सिर्फ हमारा नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का बहुत ही शांति प्रिय, बहुत ही अच्छा और किसी को भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, इस तरह से विश्व शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। जी दर्शकों, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पल्लवी जी से दीपावली और वास्तु विषय पर बातचीत जारी रहेगी, साथ ही साथ हम उनसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक। आप बने रहिए हमारे साथ।